सम्राट अशोक वहीं पे त्याग किए थे और हम लोगों की सत्ता और शासन जो गया है वो कहीं ना कहीं वही पूर्वी चंपारण वो धरती रही। हमारा जो समाज है, खास करके जिस समाज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ये पूरा समाज इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। हम जो आज जातियों में और जातियों के माध्यम से जो खंडित हैं उनको जोड़कर बहुजन बनाया जाए। जिस बहुजन की बात तथागत बुद्ध किया करते थे, जिस बहुजन की बात काशीराम साहब किया करते थे। अभी जो मुख्य कारण है वो जातिगत पार्टी और संगठन के माध्यम से हम बिखरे पड़े हैं। तो ये जो समाज बिखरा है वो मुख्य कारण यह है कि जातिगत पार्टियां और संगठन ज़्यादा बन रही है। बहुजन की बात करने वाली पार्टी और संगठन बहुत कम है। शिक्षित लोग तो अभी ज़्यादा बिखराव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षित लोग ही जातिगत संगठन और पार्टियां भी चला रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रंजन और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। आज हम आए हुए हैं गया शहर में। यहाँ पे भीम आर्मी जिला कमेटी का एक बैठक किया गया था है, और जो बैठक का क्या संबंध है और किस लिए किया गया है ये हमसे ज़्यादा बेहतर जो यहाँ के जिला कमेटी के सदस्य हैं वो खुद बताएंगे। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं भीम आर्मी के गया जिला के मजबूत साथी और मजबूत स्तंभ जो कहा जाए गया जिला का, सौरभ राज जी। जिस प्रकार से आपने आज यहाँ बैठक किया तो किस किस मुद्दों पे चर्चा हुआ आज? सबसे पहले भारत दर्शन देखने वाले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ये जो बैठक रखा गया था ये बिहार में भीम आर्मी शाहजहाँ समाज पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में बहुजन समाज जोड़ पदयात्रा के माध्यम से बहुजनों में जागरूकता और राजनीतिक रूप से चेतना जगाने की हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, जिसका आरंभ बिहार के पूर्वी चंपारण से किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों को ज्ञात हो कि सम्राट अशोक वहीं पे त्याग किए थे और हम लोगों की सत्ता और शासन जो गया है वो कहीं ना कहीं वही पूर्वी चंपारण वो धरती रही। और वहाँ से 8 फरवरी से 2023 से ये पदयात्रा शुरू होगी और ये पदयात्रा नवादा होते हुए गया 21 फरवरी को गया में एंट्री करेगी और गया में ये 3 दिवसीय पदयात्रा रहेगी। तो एक चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि ये पद यात्रा है, ये पूरे भारत में लगभग चल रहा है, तो पूरे भारत में शुरू कब से किया गया था? पूरे भारत में नहीं, ये बिहार का पद यात्रा है। इससे पहले और भी प्रदेशों में पद यात्रा हुआ है? हाँ, काफ़ी प्रदेशों में जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए तमाम प्रकार के पद यात्रा और रैलियाँ निकाली गई। लेकिन बिहार में जो है वो बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा के नाम से ये पद यात्रा निकाली गई है और ये बिहार में ही शुरू होगी और बिहार के पटना में जाके समाप्त करेगी। तो जिस प्रकार से चंपारण से शुरू होगा और गया जिला, हम गया जिला की बात करते हैं, तो गया जिला में बजीरगंज से शुरू होगा जी। तो बजीरगंज से रूट चार्ट क्या है इसका? देखिए, ये जो है नवादा से 21 फरवरी को बजीरगंज में एंट्री करेगी और 22 फरवरी को वजीरगंज से होते हुए ये भूसंडा पहुंचेगी और 23 फरवरी को भूसंडा से गया सिटी होते हुए कोच तक जाएगी। कोच के बाद कौन सा प्रखंड पड़ता है? कोच से ये सीधे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करेगी। ये जानकारी आपको है कि औरंगाबाद में कितने दिनों का पदयात्रा है? जिस प्रकार से गया जिला में 3 दिनों का पदयात्रा है, तो औरंगाबाद में भी कितने दिनों? औरंगाबाद में ये भी 3 दिनों का पदयात्रा है जी। इस पदयात्रा में किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है? देखिए, हमारा जो समाज है, खास करके जिस समाज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ये पूरा समाज इन समस्याओं से गुजर रही है और उसी समस्या का समाधान करने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई। इससे पहले जो आप सवाल किए थे, हम चाहेंगे कि हम भी उसको थोड़ा ब्रीफ कर दें कि ये पद यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बताए हैं कि ये पद यात्रा निकालने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जो आज जातियों में और जातियों के माध्यम से जो खंडित हैं उनको जोड़कर बहुजन बनाया जाए। जिस बहुजन की बात तथागत बुद्ध किया करते थे, जिस बहुजन की बात काशीराम साहब किया करते थे और काशीराम साहब के ही मार्गदर्शन पे चलकर आज चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, उस बहुजन समाज को बनाने के लिए जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो बिखरे पड़े हैं उनको संगठित करने का ये पदयात्रा है और इसी उद्देश्य के साथ इसको पूरे बिहार में चलाया जा रहा है।
दूसरी बात जो आप की है कि आपको इस दौरान किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, तो हमारा समाज समस्या से ही गुजर रहा है। लेकिन इस पद यात्रा के दौरान हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, कुछ होगा जो हमारे साथी सहयोग और एक दूसरे के सपोर्ट के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम और समस्या है वो आर्थिक रूप से है, और इस पद यात्रा के दौरान आर्थिक रूप से हमें एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अपने समाज के सहयोग के माध्यम से उसको दूर किया जाए। मेरा एक सवाल और रहेगा सर कि इस पद यात्रा का नाम है बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा, यानी कहीं ना कहीं बहुजन समाज ऑलरेडी बिखरा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे आखिर बिखरा हुआ इसका कारण क्या है, ये थोड़ा सा डिफाइन। देखिए, एक समय था जब बहुजन समाज जो है तथागत बुद्ध के समय में ये वन व्यवस्था के वजह से बिखरा हुआ था। उसके बाद फिर ये जाकर जातियों में विखंडन किया गया, और अभी जो मुख्य कारण है वो जातिगत पार्टी और संगठन के माध्यम से हम बिखरे पड़े हैं। तो ये जो समाज बिखरा है वो मुख्य कारण यह है कि जातिगत पार्टियां और संगठन ज़्यादा बन रही है, बहुजन की बात करने वाली पार्टी और संगठन बहुत कम है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो बिखराव है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव की वजह से है? ये भी हो सकता है, लेकिन शिक्षित लोग तो अभी ज़्यादा बिखराव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षित लोग ही जातिगत संगठन और पार्टियां भी चला रही हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। हम सिर्फ एक कारण नहीं बता सकते कि अशिक्षा के वजह से ही हमारा समाज बिखरा पड़ा है।